तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिर ये मनुष्य तन जो मिला हुआ है, इस मनुष्य तन में नाना प्रकार के जो अवसाद उत्पन्न हो जाते हैं, उन अवसादों से कैसे बचा जाए। अवसाद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अधिक भोजन कर लिया और जिह्वा को अत्यधिक स्वाद मिल रहा था इसलिए भोजन करते चले गए और पेट भर गया, अधिक हो गया, यानी अतिशयोक्त हो गया और वह सुपाच्य स्थिति में नहीं रहा, तो एक अवसाद वहां जन्म लेगा जो बार बार आपके शरीर में कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधि को उत्पन्न करेगा, ना तो आप सही से सो पाएंगे ना बैठ पाएंगे, दोनों परिस्थितियां होंगी। दूसरा अवसाद, सबसे बड़ा अवसाद है मन का। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये जो मन का अवसाद है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पंच भौतिक शरीर में मन को संभालना सबसे कठिन काम है। और मन को संभाला इसलिए कठिन काम है, संभाला इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि चंद्रमा के समान चंचलता और शीतलता इसी मन में है, लेकिन संभाला कैसे जाएगा। ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संशय विहग उड़ावनहारी, और उससे पहले राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे बहुत बूढ़े बुजुर्ग आदि सभाएं बड़ी बैठी हों और बीच में एक ताली बज जाए, तो आजकल सुरती खाने की परंपरा ज्यादा है समाज में, तो लोग सुरती खाते रहते हैं लेकिन तालियां अधिक बजने लग जाती हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक दादाजी सुरती बना रहे थे बैठ के उसी कथा के बीच में, और सुरती बजा करके वो बना करके उसी पे 3 ताली जब उन्होंने ऐसे पीटी तो तब तक तालियां बजने लगी। तो लोगों को लगा कि दादा को जो प्रसंग चल रहा है बड़ा रोचक लगा, इसलिए ताली बीच से उठ गई और पूरी सभा ने ताली बजाया, लेकिन वस्तुतः दादा वो तमाल पत्र को खाने जा रहे थे इसलिए ताली बजा रहे थे। यही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहगे उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। राम कथा या रामचरितमानस का कहीं गायन हो रहा हो या सत्संग भजन कीर्तन हो रहा हो, उन सब में आपको तालियों का प्रयोग करना चाहिए। तालियों के प्रयोग से आपने हाथों में देखा होगा कि रेखाएं सुशोभित होती हैं, जिसे आप हस्तरेखा के रूप में जानते हैं, और नाना प्रकार के विद्वानों के पास आप जाकर के हस्तरेखा या आदि आदि नाना प्रकार से अपने विषय में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी के माध्यम से आपके हाथ में बनी हुई रेखाओं को गलत प्रदर्शित कर दिया गया और आपके मन में संदेह आ गया, तो उस संदेह से कैसे बचा जाए और अपने जीवन को सुपाठ्य रूप में कैसे चला जाए, एक सुंदर पथ पे कैसे लाया जाए। तो यही जीवन जीने की कला को राम कथा सिखाती है कि राम कथा सुंदर करतारी। आप तालियों का प्रयोग भजनों के लिए, क्योंकि भजन ही एक ऐसा सरलतम साधन है, जब किसी संत की संगति में आप जाएंगे तो वहां क्या सुनने को मिलेगा, सत्संग सुनने को मिलेगा। और नवधा भक्ति जीवन जीने की परंपरा ही यही कहती है कि जब जब अपने जीवन में भक्ति का आप प्रवेश करें तब तब संतों का संग करें, और संत के संग में जब आप जाएंगे तो जीवन सुधरेगा, और जब जीवन सुधरेगा तब आपके आने वाली पीढ़ियों में नाना प्रकार के ऐसे सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न होंगे जो राष्ट्र की परंपरा का निर्वहन करेंगे। जैसे यहाँ पर आरएसएस के युवा कार्यकर्ता लोग इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपनी संपूर्ण रूपरेखा भी दे रहे हैं, अपना योगदान, समय का सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। और यही नहीं,
जहां जहां आप राष्ट्रोत्थान की चर्चा करेंगे तो आरएसएस का नाम सबसे पहले शिखर पर आता है। उसका कारण कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर के आदिवासियों से लेकर के और दिल्ली के केंद्र तक यदि राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने का कोई कार्य कर रहा है तो संगठन आज भी आरएसएस कर रहा है, और उसकी प्रमुख शाखाएं, नाना प्रकार की शाखाएं उसके साथ संलग्न होकर के काम कर रही हैं, जो राष्ट्र को जो दिशाहीन स्थिति में मनुष्य चल रहा है उसे एक सही दिशा में लाने के लिए। और राम कथा यही कहती है कि जब मन में नाना प्रकार के अवसाद जन्म लें, मानसिक रूप से जब आप विक्षिप्त स्थिति में आए तो किसकी शरण में जाएं? संत की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं। नवधा भक्ति में यही कहा गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और उधर श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी पहले सुनो, श्रवणम कानों से आपको सुनना है, सुनाने वाले भी कई प्रकार के सुनाएंगे, लेकिन सुनना किसको है? तो सरलतम भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जब आप जाएं तो नाना प्रकार के महापुरुषों का, देवी देवताओं के सच्चरित्रों का, राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए बलिदानियों के वीर गाथाओं का, आप उनके सुंदर प्रसंगों को सुने जो जीवन की रूपरेखा को एक सही दिशा में ले जाने का काम करती है। दूसरा, जब हम अपने जीवन में किसी की कथा को या उनकी रूपरेखा को या फिर भगवत कृपा को समाहित या सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं तो आखिर उस कृपा को किस विधि से मन में उतारा जाए। जैसे अभी कह रहे थे चंद्रमा मनुष्य, चंद्रमा मन का कारक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां भी समझाया है राम कथा शशि किरण समान। ये जो राम कथा का सार है, राम कथा से निकली हुई जो कृपा और करुणा है, वो आपके हृदय में किस विधि से समाहित होगी? जैसे पूर्णिमा का जब चंद्रमा निकला होता है तो पूरी प्रकृति उस समय शीतलता स्थिति में रहती है। ऐसे ही जहां राम की कथा हो रही हो, जहां सुंदर सत्संग हो रहे हो, वहां उस सत्संग को जीवन में उतारने के लिए जिस प्रकार से चंद्रमा की तरंगें पूरी प्रकृति को आह्लादित स्थिति में ले आती हैं, शांत स्थिति में ले आती हैं, ऐसे ही कथा आपके जीवन को, आपके चित्त को, आपके मन को शांत स्थिति में ले जाती है। राम कथा शशि किरण